पाकिस्तान का अगर मगर से फाइनल तक का सफर भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया। भारतीय मीडिया ने भी टीम पर दबाव का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से जीत पर भारत में परेशानी है। सरहद पार मौजूद क्रिकेट मद्दाह भी पाकिस्तान की पल पल बदलती क्रिकेट से खौफजदा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत करेगा या इंग्लैंड, फैसला आज हो जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने में तकरीबन अब 40 मिनट रह गए हैं। अब से कुछ देर बाद टॉस होने वाला है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे इस मैच का आगाज होगा, जिसमें फैसला होगा कि कौन सी टीम, आया भारत या इंग्लैंड, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है और जिसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान के T20 फाइनल में पहुंचने पर सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प तबसरे जारी हैं। किसी ने कहा कि यकीन ही नहीं आ रहा कि फाइनल में पहुंच गए हैं। एक मद्दाह ने लिखा कि दुनिया सर खुजाती रह गई और वर्ल्ड कप से बाहर निकलने वाली टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंच गई। जनाब, यही तो है पाकिस्तानी क्रिकेट। किसी ने गाने गाकर खुशी मनाई। इतवार को मेलबर्न में बारिश का 95% इम्कान है। उसी दिन फाइनल मैच भी होना है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी से। फैजान, कहिएगा, इतवार को अगर बारिश हो गई तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? या अगर इतवार को बारिश होगी तो फिर पीर को 14 नवंबर का रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन रिजर्व डे पे अगर मैच उस सूरत जाएगा अगर इतवार को मैच मुकम्मल ना हो सका। और मैच मुकम्मल करने के लिए जरूरी यह है कि कम से कम 10 ओवर का खेल इतवार को जरूर हो जाए। अगर 10 ओवर का खेल नहीं हुआ, 10 ओवर से मतलब दोनों इनिंग्स में मिनिमम 10 ओवर या पहली इनिंग मुकम्मल हो जाए और दूसरी इनिंग के 10 ओवर हो जाए तो उसके बाद डीएल मेथड लग सकता है। आमतौर पर आम मैचेस में ये 5 ओवर का होता है, बट ये प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे 10 ओवर का रखा गया है। तो अगर इतवार को मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो उसको पीर को कंटिन्यू किया जाएगा, या अगर इतवार को शुरू नहीं हो पाता तो पीर को मैच खेला जाएगा। बट पीर को थोड़ा अर्ली 3 बजे सिडनी टाइम फिर मैच शुरू किया जाएगा। मेलबर्न टाइम मैच शुरू किया जाएगा, जो पाकिस्तान में सुबह 9 बजे उस वक्त मैच शुरू होगा। फैजान, अगर इतवार को एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी मौसम की वजह से तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तो अगर एक भी गेंद ना फेंकी जा सके तो फिर पीर को रिजर्व्ड है, वही मैच शुरू से होगा। अगर लेकिन एक भी गेंद होगी तो फिर एक गेंद के बाद का मैच कंटिन्यू होगा। जितना भी खेल हो गया उसके बाद तक कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि नए सिरे से दोबारा मैच पीर को खेला जाएगा। वही जहां पे अगर इतवार को मैच रुका गया वहीं से मैच को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि इतवार को तो 95% बारिश की पेशगोई है, पीर के रोज भी इतनी ही बारिश की पेशगोई की जा रही है। बट मेलबर्न के मौसम के बारे में ये बड़ा कहा जाता है कि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तब्दील हो जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत का जो सुपर 12 का मैच था उसमें भी 80% बारिश की पेशगोई की जा रही थी, लेकिन जब मैच फिर मौसम क्लियर था। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मिशन की तकमील के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी आखिरी मंजिल मेलबर्न पहुंच गई है, जहां मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स कल सुबह एमसीजी में तैयारियों का आगाज करेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। सानहे तो बेशुमार हुए हैं इन 6 महीनों में। जो पाकिस्तान में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बदतरीन मार्शल लॉ देखे हैं, लेकिन जो 6 महीनों में हुआ है पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासत में बड़ा जो है एक दूसरे के खिलाफ इक़दामात भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कभी किसी ने नंगा करके इस तरह से नहीं मारा जो इन 6 महीनों में हुआ। सहाफ़ियों की जिस तरह से बहिमाना असैसिनेशंस हुई हैं, बहिमाना कत्लेआम हुआ है, कभी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। पूरे जो हमारे मीडिया के इदारे हैं उनको धमकियां दे के बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान के सफ़-ए-अव्वल के लीडर्स के ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है बाकायदा प्लान करके, इस तरीके से खुलेआम कभी नहीं हुई, छुप छुपा के होती थी। इतनी खुलेआम असैसिनेशन अटैम्प्ट प्लान करके इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। 3 बड़े वाक़यात। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, FIR तक रजिस्टर नहीं हुई। अरशद शरीफ को शहीद किया गया। रावलपिंडी से दीगर शहरों की तरफ सफर करने वालों के लिए पीर वदाई मोड़ अहम बस अड्डा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस तमाम सफरी मामला 4 रोज से मुअत्तल हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के मुतालिक मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की।
पीरवताई मोड़ एक वो इलाका है जहाँ से लाहौर और पेशावर की तरफ रोज़मर्रा की बुनियाद पर रावलपिंडी से बसें भर भर कर जो वो जाती हैं, जो मुसाफिर हैं यहाँ से सफ़र करते हैं और अपनी अपनी मंजिलों को जाती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो चौथे रोज़ आज दाखिल हो चुका है। एहतजाजी कैंप लगा हुआ है रावलपिंडी से इस्लामाबाद और तमाम जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर इस टाइम बंद है। यहाँ जो बस टर्मिनल के मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे पास जो है ना कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गए हैं ये ब्लॉकेज पड़ी है, आगे सामने चेक कर लें, एक भी पैसेंजर नहीं आ रहा है। रोजाना का हर गाड़ी का हमारा जो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का हर गाड़ी का नुकसान हो रहा है। कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है। ये हमारे पास ये पीरवताई मेन अड्डा है, ये हमारा यहाँ पर हम बिल्कुल ब्लॉकेज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारी ना गाड़ी निकलने देते हैं। टर्मिनल पे मौजूद मैनेजरों ज़ायरीन से यही मुतालबा है कि वो रास्ता जो अल्टरनेटिव है वो हमें दे दे ताकि जो इनकी सफरी मामलात हैं वो चल सके। रावलपिंडी की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा। जी बिल्कुल, पीटीआई का एहतजाजी मुजाहरा जो है मरी रोड पर जारी है। उन्होंने ट्रैफिक को ब्लॉक कर रखा है। हमने यहाँ पे शहरियों से बात की। हम मरीज हैं, बीमारी है, तकलीफ है कि हमारी इमरजेंसी हमने जाना है तो रास्ता बांधे भी नहीं जा सकते। और इंतजामिया की बहुत बड़ी नालायकी है कि एक बंदा बैठा हुआ है और पूरा रोड बंद है। क्यों बंद है? पिम्स हॉस्पिटल हमने जाना है और ये अभी तक देर है, काफी देर से हम इधर कह रहे हैं 2 मिनट के लिए खोल दो, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जी रोज ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं, वो जाहिर बात है कि अब यहाँ रास्ते बंद है, यहाँ से यहाँ भी रश है, उधर से भी रश है। ये बोलते हैं कि हमारी तब्दीली और अवाम के लिए कितनी अवाम परेशान हो रही है। फिर रावलपिंडी की अवाम की आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मेन शाहराह है ये मरी रोड और यहाँ पर ही इन्होंने जो है कैंप्स लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को परेशान शहरियों ने खूब खरी खरी सुनाई। कौन से कुरान और सुन्नत में कौन सी रियासत मदीना में लिखा है कि मखलूक खुदा को अल्लाह की मखलूक का जीना आराम कर दो, अल्लाह की मखलूक को तंग न करो। मैं ये कह रहा हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान की वजह से मुल्क में फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। ज़बानें बंद करने वाला आज सड़कें बंद कर रहा है। इनकी वजह से आज स्कूल और अस्पताल के रास्ते बंद हैं। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया कि इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान जो पैसा रास्ते बंद करने और जलाओ घिराव में खर्च कर रहे हैं वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगा देते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की लाहौर ज़मान पार्क आमद हुई है। कासिम और सुलेमान ने अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात की है, वालिद की खैरियत भी दरियाफ्त की है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान अपडेट कीजिएगा। आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की इयादत के लिए उनके दोनों साहबजादे सलमान खान और कासिम खान आज एक गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट से उन्हें ज़मान पार्क लाया गया, जहाँ मियां असलम इकबाल जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने और साबिक गवर्नर पंजाब का जो है सरफराज चीमा, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और उनके अपने वालिद इमरान खान से मिलवाया। इमरान खान अपने बेटों के साथ गले मिले और बेटों की आंखों में भी उस वक्त खुशी के आंसू थे, और जबकि इमरान खान भी थोड़े से अबीदा हो गए थे। ये मालूम हुआ है कि ज़राए के मुताबिक के उन्होंने अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें बताया कि जब 3 नवंबर को उन पर कातिलाना हमला हुआ था तो वो बहुत परेशान हो गए थे और उनकी जो वालदा है वो भी बड़ी परेशान हो गई थी ज़ुमैमा खान। लेकिन अब जो है वो आपकी जब खैरियत का हमें मालूम हुआ तो हम थोड़े से स्टेबल हुए, हमने इजाज़त चाहिए, लेकिन आपने हमें की इजाज़त नहीं दी। तो अब आपने हमें इजाज़त दी है तो हमारा तो दिल बड़ा बेकरार था कि हम आपसे किस वक्त हो कि हम आपसे मुलाकात करें और आपकी खैरियत दरियाफ्त करें। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट बरहम। केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले में ताखीर पर जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया है कि 9 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी जो आम तातील की वजह से हो नहीं सकी, जिस पर अदालत ने खासी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या ये कोई स्कूल की मीटिंग थी जो आम तातील की वजह से नहीं हो सकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि अब 15 नवंबर को ये मीटिंग जो है वो शेड्यूल की गई है। अदालत ने आजी सिंध और डीजी रेंज से जवाब तलब किया था, लेकिन आज उन दोनों की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया है।
अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की बहाली का जो है वो मसला बताकर इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। लिहाजा ये बताया जाए कि सिंध में कितनी पुलिस की नफरी है और कहाँ कहाँ तैनात है, उसके साथ साथ रेंजर्स की भी कितनी नफरी है और कहाँ कहाँ तैनात है। आइंदा समात पर आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स या तो खुद ये तफसीलात पेश करें या उनकी तरफ से कोई सीनियर अफसर अदालत में पेश होकर ये तफसीलात अदालत में जमा कराए। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। शुक्रिया अमीन, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची के इलाके गुलबर्ग के करीब होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। तीनों मुलजमान एक घर में डकैती की वारदात कर रहे थे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। गुलबर्ग 12 में एक मुकाबला हुआ है और हुकाम ये दावा करते हैं कि इसमें 3 मुलजमान हलाक हुए हैं। ये वो घर है जिसमें मुलजमान वारदात के लिए दाखिल हुए थे। मेरे यहाँ पे मशीनों से बात हुई, बताते हैं कि सुबह में एक कार्ड या एक ताले के जरिए एक लॉक को वो तोड़ के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर उन्होंने जो अहल खाना है उनको यरगमाल बना लिया है। अहल खाना को कंफर्म नहीं है कि 5 डाकू थे, 4 थे या 3 थे, लेकिन उसके बाद जब इतला मिली तो इस तरह के स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही थी जो कि सेंट्रल पुलिस की थी, ASP की निगरानी में वो काम कर रही थी और मुख्तलिफ एसएचओ उसमें थे। तो एक सिल्वर कलर की कार थी जो कि यहाँ पे स्पॉट हुई। तो फिर यहाँ पे जैसे पुलिस उनको नजर आई पुलिस पार्टी, तो जो मेरी पुलिस काम से बात हुई है पुलिस पार्टी ने फायरिंग की है उस मुलजिम ने जो कि गाड़ी में बाहर बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद उनका मुकाबला हुआ है। तो किसी घर से खातून को हॉस्टेज बनाया है और एक मुलजिम उसको यहाँ से हॉस्टेज बना के आगे लेके गया और फिर आगे जाके उसको उतार दिया है। इतलात के मुताबिक वो भी जख्मी है और फिर इस घर में मुकाबला हुआ है और 3 जो मुलजमान हैं वो मारे गए हैं। और जो काम है बताते हैं कि कई वारदातों में ये मसरूफ थे। इनकी लाशों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और जो इतराफ की CCTV है और जो फोरेंसिक यहाँ पे टीमें हैं वो काम कर रही हैं और वो काम बताते हैं कि इनका मजीद जो चीज़ें उसको चेक किया जाए। जी। झंग में पाक फौज से एकजहती के इजहार के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकाती पे फिगर से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे लगाए। झंग में कैडेट कॉलेज से निकलने वाली रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कचहरी चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। रैली में असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस रैली में शरीक अफराद पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। शुरका का कहना था कि पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है और इसके लिए पाकिस्तान में बसने वालों की जान भी कुर्बान है। बलूचिस्तान में तारीख की तबाहकुन मानसून बारिश ने जहां हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया, वहीं चमन के नवाही इलाके में सैलाबी रैलों से कई खानदानों को मालो असबाब से भी महरूम कर दिया। कुछ बाहिम्मत मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। ऐसे ही एक ख़ानदान से मिलवा रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। हुकूमत की जानिब से अब तक ना इनको घर बना के दिया है, ना इमदादी सामान फराम किया गया है, ना कोई पैकेज फराम किया गया है। बदस्तूर अब सर्दियाँ शुरू हो गई, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौसम सरमा शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस घर के जो रिहायशी बच्चे हैं, हमारे साथ 2 बच्चियाँ जो दोनों बहनें हैं, इनका घर जो मलबे का ढेर बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कोई घर किराए पे लिया हुआ है। कहना कि चूंकि इनका वालिद जो है वो मेहनत मजदूरी करता है गारे का, ये किराए के मकान में रह रहे, जो इनके वालिद के बस की बात नहीं, लेकिन वालिद जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चियों को पढ़ा भी रहे, उनको खाने पीने के लिए बंदोबस्त भी करवा रहे।